जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य एवं कथा के विषय में बताने जा रहे हैं। तो आइए कथा श्रवण करने के लिए सबसे पूर्व हम भगवान के श्री चरणों का वंदन करते हैं। नमो निर्विकारम निराकारम नित्यम निर्हि अद्भुतम नेति गोभक्तम नृत्यम। नमो सचिदानंद आनंद रूपम भवताप संताप विश्वदायक रूपम। महामूर्ति त्रय मूर्ति स्फूर्ति प्राज्ञेय अनाकाश आकाश साकाश यज्ञम किरीटादि भाजे सुदर्शनादि हस्ते। नमो विष्णुदेवसु देवम नमस्ते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कर जोड़ करके निवेदन किया कि हे केशव, आज आप हमें आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए और ये भी बताइए कि इस एकादशी का व्रत करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है और इसका नाम क्या है। तो आप सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे युधिष्ठिर, आज की जो एकादशी है उसका व्रत करने पर जितने भी जाने अनजाने में जो कोई पाप कर्म हो जाता है तो उन पापों का मोक्ष होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। तो देखिए, मनुष्य जीवन में हर मनुष्य से पाप कर्म होता है। इस पाप से एक भी मनुष्य बचा नहीं है। ऋषि मुनि से लेकर के और कलयुग के प्राणियों तक कोई नहीं बच सका। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जल बिन मीना। तो जिस प्रकार से जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार से एक भी मनुष्य पाप के बिना बच नहीं सकता। तो पाप तो होगा ही। मान लो एक पाप हो जाए, दो पाप हो जाए, बार बार पाप नहीं होना चाहिए। यानी एक गलती हो जाए तो उस गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो गया तो यदि वो मनुष्य इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत धारण करता है तो उसके सभी पापों का मोक्ष होता है। जो कोई भी पापी मनुष्य भूल चूक से भी इस एकादशी के दिन का व्रत करते हैं उन्हें यम की यातनाएं नहीं सताती। और जो कोई मनुष्य विष्णु भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव जी का भक्त होकर के विष्णु भगवान की निंदा करता है वो नरक में जाता है। 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है तथा एकादशी के समान विश्व में कोई अन्य पवित्र तिथि भी नहीं है, क्योंकि एकादशी एक ऐसी तिथि है जो विष्णु भगवान को सर्वप्रिय है। जो मनुष्य ये व्रत नहीं करते हैं उन्हें हर समय पाप ही घेरे रहते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और अति सुंदर स्त्री
धन धान्य, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करवाते हैं या करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी पिता की, 10 पीढ़ी माता की तथा 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देते हैं और वे पुरुष विष्णु जी का वेश धारण करके तथा सुंदर कीमती आभूषण से युक्त होकर के गरुड़ जी पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो भी मनुष्य पापांकुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, कड़ाव, वस्त्र, छाता आदि वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान दे करके कुछ पुण्य अवश्य कमाना चाहिए और पुण्य का संचय करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य और ये धर्म ही हमारे साथ में जाता है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें भी कदापि यम की यातनाएं नहीं सताती। वह लोग इस लोक में स्वस्थ एवं दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर के सुख भोगते हैं तथा अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, इन सब बातों का सारांश ये होता है कि जो धर्म करने वाले मनुष्य हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति की प्राप्ति होती है। यानी जो सत्कर्म करता है उनको सद्गति प्राप्त होती है, जो दुष्कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उनको दुर्गति प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करे या नहीं करे, यदि वो इस एकादशी के महात्म्य एवं कथा का श्रवण भी कर लेता है तो उसको भी उतने ही फल की प्राप्ति होती है, उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज की एकादशी का महात्म्य यहीं विराम होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।